फोन उठा। विक्रांत, तुम्हारे लिए ग्रीन टी लाई हूँ, पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक्स। बोला ना, नहीं मिलने दूंगी विक्रांत से। और वैसे भी तेरा विक्रांत से और इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या बात करनी है अब तुझे विक्रांत से? हाँ, उसे धोखा देके, झूठ बोल के चैन नहीं मिला जो फिर से आ गई उससे बात करने के लिए। तू विक्रांत से नहीं मिलेगी, समझी? कोशिश भी मत करना, मेरे और विक्रांत सर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना मलिका, समझे? और तू इस घर की मालकिन नहीं है जो मुझ पर हुक्म चला रही है। और अब मुझे रोका ना तो सच मेरा हाथ उठने से नहीं रुकेगा। छोड़! ओह गॉड, अगर विक्रांत को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मन्नत, रुक रुक, मन्नत रुक, नहीं जाने दूंगी तुझे। तू विक्रांत से नहीं मिल सकती। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्या हुआ? पुलिस कॉलोनी से एक पड़ोसी का मैसेज आया। मैसेज है कि धैर्य ने मन्नत को प्रपोज किया। शायद मन्नत हाँ कहने वाली, दोनों शादी करने की सोच रहे। यही तो करना चाहती है वो, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि तुम कितने भोले हो। वो अच्छे से जानती है कि अपने प्यार की खातिर ना तुम उसकी सारी गलतियां, उसकी बेवफाई सब माफ कर दोगे। और उसकी खातिर तुम उसे क्या, तुम रोनी और नीतू को भी माफ कर दोगे, उन्हें भी अपना लोगे। बहुत अच्छे से जानती है वो। लेकिन धैर्य ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। धैर्य तो इतना समझदार इंसान है, फिर वो मन्नत जैसी चालबाज और धोखेबाज लड़की के चक्कर में क्यों फंस गया? उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मन्नत उसका इस्तेमाल कर रही है? वो धैर्य भी उसके चक्कर में आके अपने सगे भाई को धोखा दे रहा है। उसे अपने सगे भाई की भी परवाह नहीं है। वो बात करने लायक इंसान ही नहीं है माँ, वो बात करने इंसान नहीं। अब कुछ समझाने के लिए, कुछ समझने के लिए नहीं बचा कुछ। उनके मन में जहर भर चुका है, सिर्फ जहर। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। बाबा जी, मेरी मन्नत और उसके बच्चे की जिंदगी में विक्रांत का होना बहुत जरूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं कि वो दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के साथ आ जाए। क्या करूं बाबा जी, क्या करूं? मन्नत और विक्रांत साथ नहीं हो सकते। मेरी जीत के लिए उन दोनों का एक दूसरे से दूर और अलग रहना जरूरी है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा।
क्या कर रही हो? प्लीज विशाखा, बहुत हो गया। बताओगे क्या हुआ अंदर? सुनो, जाओ करो ना उम्मीद उससे, डीसीपी धैर्य से उम्मीद करो। दुआ करती हूँ जितने करीब हम थे ना उतने ही दूर हो जाए, जितने एक दूसरे के अपने थे ना उतने ही अजनबी हो जाए। और मैं दुआ करती हूँ विक्रांत कि आज के बाद हम कभी ना मिले और न ही कभी एक दूसरे को याद आए। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है इस मन्नत मुझे? आज हमारा बहुत लकी डे है। अब हमारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉम, जो आपने किया ना, ट्रस्ट मी, वो सबसे ज्यादा रिस्की था। दैट वाज कमेंडेबल। आई नो, जेल से बाहर निकलने के लिए मरने का नाटक करना पड़ा ना। अब जैसे ऐश्वर्या राय सिंह के जिंदा होने का सच अब दुनिया के सामने हमेशा राज ही रहने वाला है, वैसे ही विक्रांत और मन्नत की जिंदगी बर्बाद करने वाला अब दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। हे भगवान, मन्नत का फोन कब से बिजी जा रहा है। अब क्या करूं? कैसे बताऊं उसे सोनिया की असलियत? मैं वापस आके बात करती हूँ। तो आंटी प्लीज, तो आंटी मैं बात करूंगा ना विक्रांत से, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? प्लीज। हाँ, मन्नत का फोन नहीं लग रहा, विक्रांत को फोन करती हूँ। विक्रांत फोन उठा। विक्रांत, तुम्हारे लिए ग्रीन टी लाई हूँ, पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक्स। ओह नो, श्रुति आंटी विक्रांत को सब कुछ सच बता देंगी। वाह, नाइस मूव। मन्नत तुम्हें नहीं मना पाई ना, श्रुति आंटी से कॉल करवा रही है।
क्योंकि मन्नत जानती है ना, तुम श्रुति आंटी की बहुत रिस्पेक्ट करते हो, उनकी बात कभी नहीं टालोगे, इसीलिए तो उनसे कॉल करवा रही हैं। पर श्रुति आंटी तो अपनी बेटी का ही साथ देगी ना। देखो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, पर अगर तुम नहीं चाहते उनसे बात करना तो मैं हैंडल कर लेती हूँ। तुम एक काम करो, तुम अपनी ग्रीन टी पियो, मैं हैंडल करती हूँ। ओके? हेलो हेलो विक्रांत, मैं श्रुति बोल रही हूँ। हेलो विक्रांत। हेलो श्रुति आंटी, आप विक्रांत को क्यों परेशान कर रही हो? वो बेचारा इतना स्ट्रेस्ड है। मलिका, देखिए, विक्रांत ने जो मन्नत को बोला है ना, वो उसका फाइनल डिसीजन है। वो आप लोगों से कोई रिश्ता नाता नहीं रखना चाहता है। ओके? विक्रांत को फोन दो, विक्रांत को। मलिका, कब तक अपसेट बैठे रहोगे? बाहर चले, तुम्हें फ्रेश एयर मिलेगी, थोड़ा बेटर फील होगा। मलिका, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। तुम जाना, तुम अपना कुछ और काम करो, जाओ। मेजबानी चले? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हें काम करना कितना पसंद है। तुम काम करोगे, तुम्हारा दिल लगा रहेगा और डिस्ट्रैक्टेड भी फील करोगे, नेगेटिव थॉट्स भी नहीं आएंगे। What's it? Okay. Okay. Let's go. विक्रांत, हेलो हेलो विक्रांत, हेलो विक्रांत, विक्रांत सुन, विक्रांत हेलो। मुझे विक्रांत से मिलना होगा। सोनिया जिंदा है, वो आसमां बन के हमारे बीच ही थी। ये सब बताना है उसे। सोनिया, विशाखा, सबकी साजिशों के बारे में। दीपक। जी मैम। श्रुति माँ का विक्रांत सर के कमरे में है क्या? नहीं मैम, श्रुति मैम पहले ही बाहर चली गई। विक्रांत के घर से निकलने से पहले मुझे उसे सारा सच बताना होगा। सोनिया और विशाखा कभी भी अंदर आ सकती है, और मलिका घर में ही थी कहीं। तीनों से बचकर रहना होगा मुझे। वो किसी भी हद तक जा सकती है मुझे रोकने के लिए।